ओम साई राम। मैं आयुषी साई की वीरा स्वागत करती हूँ आप सबका इनफाइनाइट सोल जर्नी में। आज 11/11 पोर्टल है। हर जगह हर कोई यही बोल रहा है 11/11 पोर्टल ओपन हो गया है। आपकी विशेष पूरी हो सकती हैं। आप जो चाहें यूनिवर्स से मांग सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस है, हर जगह यही बात है। बट एक्चुअल में है क्या 11/11? इसके बारे में आज आपको थोड़ा सा गाइडेंस दे देती हूँ और किस तरीके से आपको अपनी विश मांगनी है यूनिवर्स से, उसके बारे में भी आपको आइडिया देती हूँ। 11/11 पोर्टल वेरी ट्रू, बहुत ही पावरफुल पोर्टल है मैनिफेस्टेशन के लिए। पर क्यों है ऐसा? जब भी हम 11/11 नंबर देखते हैं कहीं पर भी, कहीं लिखा हुआ या हमारी घड़ी में ही 11/11 हमको दिखता है, तो हम बोलते हैं कि विश मांग लीजिए, क्योंकि इस टाइम पर आपकी विश पूरी होगी, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और आज तो 11/11 है, पूरा दिन आपके पास है मैनिफेस्ट करने के लिए। तो क्यों होता है ऐसा? 11 जो है नंबर, इट्स अ मास्टर नंबर और ये एक गेटवे है। 11 को अगर आप देखो तो एक गेट की तरह होता है, राइट? ये एंटर होना है आपको इस गेट में। कहाँ? स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पोर्टल है ये। यानी कि इस टाइम पीरियड में जब 11/11 आपको दिखता है, तो वो जो टाइम होता है उस टाइम पीरियड में आपका अलाइनमेंट हो रहा होता है यूनिवर्स के साथ। आप 3D लेवल पे हैं, आप अर्थ में हैं, फिज़िकल प्लेन में हैं। लेकिन जब 11/11 आपको दिखना स्टार्ट हो जाए तो इसका मतलब यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आपका अलाइनमेंट हो रहा है स्पिरिचुअल रियल्म में, यानी कि 5D प्लेन में। दैट मीन्स आपकी वाइब्स इतनी स्ट्रॉन्ग जा सकती है उस टाइम पे, वो गेट ओपन हो रहा है। तो आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस, जो डिज़ायर्स, जो विशेस हैं, या जो भी आप थॉट क्रिएट करेंगे, वो डायरेक्ट यूनिवर्स के पास बहुत ही स्पीड से जाएगा। तो आज जैसे 11/11 है, यानी कि पावर्स, एनर्जीज़ जो हैं वो बहुत हाई हैं। तो ये टाइम पे आप जो भी क्रिएट करेंगे, यानी कि जो भी विश मांगेंगे, वो पूरी होगी, क्योंकि वो पोर्टल ओपन हो गया। और ऐसा नहीं है कि ये पोर्टल सिर्फ आज के लिए ही है, पूरा नवंबर ये आपको हेल्प करेगा। तो इसका मतलब ये होता है 11/11, 2 बार 11 है, 11 and 11। तो इट मीन्स कि जो आप फिज़िकल लेवल पे सोच रहे हो, यानी 3D लेवल पे, यानी जो अभी कॉन्शियस लेवल पे आप सोच रहे हो, वो एक 11 हो गया। दूसरा 11 जो है वो 5D लेवल पे है, यानी स्पिरिचुअल जो प्लेन होता है, दैट इज़ 5D, उस वाली एनर्जी में एक 11 है और वो आपके साथ कंप्लीटली अलाइन है इस टाइम। तो जो थॉट आप क्रिएट करोगे वो यूनिवर्स पकड़ लेगा इमीडिएटली और वो मैनिफेस्ट कर देगा। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर नेगेटिव थॉट क्रिएट करा है तो आपका पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन होगा, नहीं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप 11/11 देखें, हमेशा कॉन्शियसली अपने पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करें, अपने ऑरा को पॉजिटिविटी में लेकर आए। सिमिलरली आज के लिए भी ऐसे ही है। अगर आप नेगेटिवली सिंक हैं, कहीं ना कहीं आप नेगेटिव एनर्जी में ट्रैप हैं, तो वही सब चीज़ मैनिफेस्ट होकर आपको वापस मिलेगी। इसीलिए नेगेटिव नहीं होना है। आज के दिन आपको क्या करना है, ऐसा नहीं है कि आपको 11/11 टाइम पर ही ये विश करनी है, नहीं। पूरे दिन में कभी भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं। आप एक पेपर लीजिए, आपकी जो भी विशेज़ हैं, जितनी भी विशेज़ हैं, कोई लिमिट नहीं, वो सब आप लिखिए, पेपर पे उतारिए प्रेजेंट टेंस में। मेरी सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जॉब चाहिए किसी पर्टिकुलर कंपनी में, तो मेरी जॉब इस कंपनी में लग गई है, ये आपकी विश है, लेकिन आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। अगर सपोज़ यू आर सेइंग कि मेरी जॉब जो है अब नवंबर चल रहा है, तो जनवरी तक मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आप वो डेट भी स्पेसिफाई कीजिए, जनवरी 2023, ठीक है, ईयर के साथ, क्योंकि यूनिवर्स को बहुत स्पेसिफिक
इंस्ट्रक्शन चाहिए होती है, राइट। आप अगर सोचें कि मैं उस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ लेकिन आपने कोई टाइम लिमिट नहीं दी है, तो फिर वो कभी भी पूरी हो सकती है, वो डिले भी हो सकती है चीज़ें, राइट। तो इसलिए हमेशा अपनी विश को एक टाइम लिमिट ज़रूर दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स को जब आप विश अपनी डिज़ायर पूरी करने के लिए कहते हैं तो साथ साथ टाइम बाउंडेशन भी उसको बोलते हैं, ठीक है। तब आप अपनी जितनी विशेज़ हैं एक पेपर पे लिख लीजिए। इससे क्या होगा, आपके अंदर की जितनी डिज़ायर्स हैं वो पेपर पे आ जाएंगी। उसके बाद टॉप 3 विशेज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा करीब हैं आपके, उसको सॉर्ट आउट कीजिए। जितनी भी विशेज़ आपने लिखी हैं, सपोज़ आपने 8, 9, 10, 11 विशेज़ लिखी हैं, उसमें से टॉप 3 आपकी क्या हद से ज़्यादा प्रायोरिटी की, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, सबसे पहले चाहिए, तो वो उसमें से 3 वो विश उठाइए और एक नए पेपर पे दोबारा से लिखिए, ठीक है। जब आप वो 3 विशेज़ लिखेंगे, उन 3 विशेज़ को पेपर को फोल्ड कीजिए और अपने हार्ट चक्रा के सामने ऐसे यहाँ हाथ में रखकर ऐसे नमस्कार पोजीशन में, प्रेयर पोजीशन में डिवाइन को, यूनिवर्स को वो 3 विश बोलिए बार बार कि मेरी ये विश पूरी हो रही है, इस डेट तक, इस मंथ तक मैं इस पर्टिकुलर कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, या फिर मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, या जो भी आप अपने बिज़नेस के लिए, अपने रिलेशन के लिए जो भी आप मांगना चाह रहे हैं, जो भी आपकी डिज़ायर है, वो 3 डिज़ायर 5 मिनट मेडिटेशन में बैठकर यूनिवर्स को बोलिए। उसके बाद पॉजिटिव रहिए, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। आपको ये मानना पड़ेगा कि आपकी वो विश पूरी हो चुकी है। अगर आप में सेल्फ डाउट आता है, अगर आप नेगेटिवली चीज़ को लेते हो और कंफ्यूजिंग मोड में रहते हो, यूनिवर्स को तो आप बोल रहे हो कि मेरी ये विश, मुझे ये विश चाहिए, मेरी ये विश पूरी हो गई है, लेकिन आप खुद ही डाउट में हो कि कैसे मैंने ये विश मांगी है, कैसे पूरी हो सकती है। अगर वो वाले क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं तो यकीन मानिए आप 11-11 पोर्टल में भी वो चीज़ अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अचीव करना है तो आपको बहुत पॉजिटिव रहना होगा और डेली अपनी उस विश को देखिए जो आपने लिखा है, और डेली एक बारी मेडिटेशन में बैठिए 5 मिनट प्रेयर में, वो विश जो टॉप 3 विशेज़ आपने फाइंड आउट करी है उसको बोलिए और उसे मंदिर में रख दीजिए उस पेपर को। तो कंटिन्यूअसली पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप अपनी विश को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट टाइम। ये टाइम फिर अगले साल मिलेगा आपको। तो जब भी आप 11-11 देखें अपनी लाइफ में, और आज के दिन, पूरे दिन में कभी भी आप ये चीज़ करिए, आप अपनी विशेस लिखिए और इस तरीके से यूनिवर्स से अपनी विश मांगिए, क्योंकि इस टाइम आपकी जो फिज़िकल लेवल की विश है वो स्पिरिचुअल लेवल आपको हेल्प कर रहा है, यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है मैनिफेस्ट करने में। तो ये भी ध्यान रखिए, स्पेशली वो लोग जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं, आपके मन में अंदर नेगेटिविटी है, सिर्फ सोचना मतलब कि आपके डीपर लेवल पे अगर नेगेटिविटी है तो यूनिवर्स आपको नेगेटिव ही परोस के देगा। तो ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और अपनी विशेस को पूरा कीजिए आज के प्रीशियस दिन। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। ओम साई राम।